हैं सुमिता रॉय बर्मन। रेडियो सेट और मोबाइल के जरिए युवानी के रंग में रंगे दोस्तों को आपके साथी दीपक का मुस्कुराहट भरा नमस्कार। नया साल कितनी सारी खट्टी मीठी यादें हमारे दिलो दिमाग में छोड़ता जा रहा है। बसंत का महीना फरवरी अपने नएपन से हम सबको यह बता रहा है कि दुनिया बहुत सुंदर है। दोस्तों, मुझे तो अपने श्रोता साथियों से बातचीत करने का इंतज़ार रहता है और मुझे पता है हमारे श्रोता साथी भी हमसे बातचीत करके बड़े खुश होते हैं। तो फिर आइए देखते हैं हमें आज पहला फ़ोन कॉल किसने किया है। हेलो युवाड़ी। हेलो, नमस्कार सर जी। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं रोशन जवान बोल रहा हूँ सर, बिलाईगढ़ से। रोशन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी सर जी, जी जी जी। कैसे हैं रोशन जी? बहुत बढ़िया है सर। जी, क्या करते हैं आप? मैं हाथकरघा से साड़ी बनाता हूँ सर, कपड़ा बुनता हूँ। क्या बात है, आप जी, जी। बुनकर का कार्य करते हैं। जी सर जी जी। हमें बताएं रोशन जी कि बुनकर का जीवन किस तरह का होता है। बस सर, हमारे घर में हाथकरघा लगा है, धागा वागा लगा है, सब घर में ही काम करते हैं। जी। और हमारा काम जो है सब दिन चलता है, क्या पूरा बात है। 12 महीना, जी कभी बंद नहीं होता है। रोशन जी, गांधी जी बहुत सपोर्ट करते थे हमारे जो जी सर। खादी बनाने वाले लोग हैं उन्हें, तो आप उन्हें सर, किस जी, तरह जी। याद करते हैं? जी सर, जब भी हम लोग काम करते रहे तो जितने भी गांधी जी का वो जो बातचीत है सब याद करते हैं सर, सबको जी हमारे लिए क्या किया उसको सबको। जी। और रेडियो में जानकारी सुनते रहते हैं सर गांधी जी के बारे में सब। हाँ हाँ, क्या बात है। तो काम करते हुए आप लोग रेडियो का आनंद लेते हैं? जी सर, बिल्कुल दिन भर सुनते हैं सर, रेडियो हर केंद्र को सुनते हैं सर। क्या बात है रोशन जी, जानकर बहुत अच्छा लगा। जी जी। आज हेलो युवाड़ी में आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? फिल्म हीरा का सुना दीजिएगा सर, चिट्ठी है। रोशन जी, आइए सुनते हैं आपके पसंद पर यह गीत।
हेलो युवाणी। हाँ सर जी, नमस्कार। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू बोल रहा हूँ सर जी। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। कैसे हैं श्रवण जी आप? बस सब ठीक है सर। आपका युवाणी कार्यक्रम का मैं नियमित श्रोता हूँ, रोज उसी को सुन रहा हूँ सर। जी चलिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम लगता है सर आपका युवाणी कार्यक्रम, जी जिसमें हमारा भरपूर मनोरंजन के साथ सीख, प्रेरणा, शिक्षाप्रद सभी प्रकार की समायोजन हो जाता है सर युवाणी कार्यक्रम से। चलिए, बड़ा अच्छा लग रहा है जानकर हमें। जी सर। श्रवण जी, बच्चों की परीक्षाएं जस्ट होने को है, मार्च महीने में, फरवरी में भी शुरू हो गई हैं बहुत लोगों की। जी तो सर। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे परीक्षार्थी युवा जो हैं उनसे? मैं युवा परीक्षार्थी को यही कहना चाहता हूँ सर, पाठ्यक्रम बनाकर ही पढ़ाई करे और सिलेबस के आधार पर नोट्स तैयार करते रहे और टाइम टेबल ही बनाकर अध्ययन करे, और साथ ही साथ समय में अपना खान पान, रहन सहन और व्यायाम भी करते रहिए। और थोड़ा सी हमको ध्यान देना है, बेझिझक परीक्षा के लिए तैयारी करे सर। कोई टेंशन, कोई दबाव नहीं रखना चाहिए जी और समय का पालन करना चाहिए। अनुशासित ढंग से परीक्षा के कार्य में लगेंगे तो निश्चित है उच्च अंकों से सफलता मिलेगी सर। बिल्कुल। तो आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई करना बहुत आवश्यक है। जी जी सर, आत्मविश्वास ही बनाए रखना ही जरूरी है विद्यार्थियों के लिए। बिल्कुल। जी सर। श्रवण जी, आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप? बेमिसाल का सुना दीजिए सर, ये कितनी खूबसूरत है ये तस्वीर। श्रवण जी, आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये खूबसूरत सा गीत। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, मौसम बेमिसाल बेनजीर है। ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, अरे मौसम बेमिसाल बेनजीर है। ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। पर्वतों के दरमियां है, जन्नतों के दरमियां है। आज के दिन हम यहाँ हैं, पर्वतों के दरमियां है, जन्नतों के दरमियां है। आज के दिन हम यहाँ हैं। सखी देख तो नजारा, एक अकेला बेसहारा। कौन है वो हमारा? ऐ सखी देख तो नजारा, एक अकेला बेसहारा। कौन है वो हमारा? मुझसा कोई आशिक ये दिलगीर है, अरे कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है। ये कश्मीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। हेलो युवाणी। हाँ
सर जी मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं नवागढ़ कटाई से नारायण प्रसाद वर्मा बोल रहा हूँ सर जी। नारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आपसे जो बात हो रहा है और ऐसा लग रहा है हमको, हम बताएं क्या सर जी, हमारी जो खुशी है उसको। जी नारायण जी, क्या करते हैं आप? मेरा खेती किसानी काम है सर जी, खेती किसानी करता हूँ जी। और साथ में किराना दुकान भी है हम्म। और अपना जो पेस्टिसाइड का दुकान है वो भी है सर जी। सब इसी में लगा रहता हूँ। क्या बात है। तो अभी कौन सी फसलें आप लोगों ने बोई है खेतों में? अभी धान और गेहूं डाला हूँ सर जी। हाँ हाँ। जी। क्या बात है, मतलब एक पूरा जो कालक्रम चलता है खेती का वो आप लोग बहुत अच्छे से करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जो आप लोगों के द्वारा दी जाती है ना जानकारी, जी चौपाल है और जैसे हमारे वो कृषि का जो बात आता है ना, जी। उसी के माध्यम से हम लोग सुनकर खेती करते हैं सर जी। और आप लोगों के कार्यक्रम जो चल रहा है उसका आनंद लेते आ रहे हैं सर जी। हम तो बहुत पुराने नियमित श्रोता हैं। जी नारायण जी, 14 फरवरी को यानी बसंत पंचमी का दिन बहुत सर, विशेष सर। होता है, आपको पता ही है। तो आप इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे श्रोताओं से? हम लोगों का ये संस्कृति का पर्व है सर जी। जी उस दिन सरस्वती पूजा किया जाता है बिल्कुल। ना सर। तो इसी को ध्यान में रखते हुए और अपने जो प्रकृति है उसको भी ध्यान में रखते हुए कोई भी पर्व है उसको ऐसे मनाना चाहिए सर, ताकि हमारे जो आने वाले पीढ़ी है, भविष्य है, जी वो सदा सुखी रहें। नारायण जी, आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप? फिल्म आशिकी है और गाना है सर जी, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गीत। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना।
तुझको कितना तड़पाया, फिर भी तेरी हर एक अदा पे प्यार आया। आजा आजा अब कैसा शर्माना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। हेलो युवाड़ी। हाँ नमस्कार सर। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? चक्करबाटा कैंप से हूँ, D.R. नारवानी। D.R. नारवानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठंड का मौसम जा रहा है जी गर्मी चालू हो गई है जी रात को पंखे तो खुल गए, लेकिन कूलर अभी तक बंद है। जी और इस मौसम में तो खाने पीने चीजें बहुत मिलती है। जी और आसपास तो क्या मेलों का माहौल भी चल रहा है हमारे पास। जी हमारे आसपास मलार है, रतनपुर है, मोहभट्टा है, सागर है, जगह जगह मेले भरने चालू हो गए हैं। और मेलों में जाने से तो क्या है, फिर मजे कुछ अलग हैं। मतलब आप मौसम का आनंद ले रहे हैं? बिल्कुल, केवल मौसम का नहीं, मैं आकाश रातों के कार्यक्रमों का भी आनंद लेता हूँ। क्या बात है, आपने क्या सीखा है यहाँ के कार्यक्रमों से? बहुत कुछ सीखा था, कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ। अब तो ऐसा लगता है कि जिस दिन रेडियो नहीं चलता तो यानी कुछ खो सा गया मेरा। आजकल तो क्या है, ऐप के माध्यम से तो क्या जहाँ भी जाइए, सब्जी लेने जाता हूँ तो रेडियो चलते रहता है, किराना का सामान तो रेडियो चलते रहता है। मतलब आप रेडियो से गहरे से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल, बहुत गहरे से जुड़ा हुआ हूँ, कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ। क्या बात है, ये जानकर बड़ा अच्छा लगा। बस एक बात आपको ये कहूँगा कि मीठी सी खुशबू जी गुलाब के साथ, थोड़ी सी हंसी मजाक के साथ, और आप हमेशा खुश रहें हमारे दुआओं के साथ। क्या बात है। D.R. नारवानी जी, आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप? गाना सुन मुझे साथ साथ उनका तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर यह गीत। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, आज फिर दिल को हमने समझाया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया।
चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। जिंदगी धूप, तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। हेलो युवाणी। जी हेलो युवाणी रायपुर। जी मैं ग्राम पजौनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया। सत्येंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर, आपको इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने फोन रिसीव कर लिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्येंद्र जी। और बताएं सर, कैसे हैं आप? वैसे हमारी उम्मीद है, हमारा विश्वास है जी। कि हमारा आकाशवाणी रायपुर परिवार अच्छी तरह से होगा। जी, सब सकुशल है। आप बताएं, आप लोग कैसे हैं? जी मैं बढ़िया हूँ। और अब सर्दी बढ़ गई है तो थोड़ी इस समय धूप भी खिली हुई है, जी, तो थोड़ा धूप ले रहे। और सौभाग्य ऐसा बढ़िया संयोग रहा कि आकाशवाणी रायपुर युवाणी में बात भी हो रही है। अपनी पसंद का गीत भी सुनने को मिल जाएगा। बिल्कुल, बड़ा अच्छा लग रहा है हमें बातचीत करके आपसे। बसंत का मौसम कैसा लगता है आपको? देखिए, ऋतुओं का राजा बसंत कहा गया है जी। और जब ऋतुओं का राजा बसंत कहा गया है तो यूँ मान लीजिए कि बसंत अच्छा ही होता है। और वैसे हम तो एक बात आपको बता दें कि हम किसानी से संबंधित हैं, हम एक प्रकार से किसान भी हैं जी। घर पे खेती है। और जब इस समय देखते हैं घर पर खेत अपने खेतों को जी। हरे भरे लहरा रहे हैं, और विशेषकर अगर सरसों का खेत फूला हुआ, जो खिला हुआ देखने को मिल जाता है जी, तो वाकई इस बात का प्रतीत तो एहसास होता है कि ये है बसंत ऋतु। क्या बात है। ऋतुराज बसंत का मतलब आनंद ले रहे हैं आप। हाँ, आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप? आज गेमलर फिल्म का गीत सुनेंगे। अपने होठों की बंसी बना ले मुझे, तेरे सांसों में मेरी सांस घुल जाए। आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गीत। अपने होठों की, अपने होठों की बंसी बना ले मुझे, मेरी सांसों में तेरी सांस घुल जाए। आरज़ू तो हमारी भी है ये, मगर कर है मौसम कहीं ना बदल जाए। अपने होठों की बंसी बना ले मुझे, मेरी सांसों में तेरी सांस घुल जाए। देखा तुझे चढ़ा ये कैसा नशा, चलिए कैसी हवा, भूले हम घर का पता हो। देखा तुझे चढ़ा ये कैसा नशा, चलिए कैसी हवा, भूले हम घर का पता। अब तो नहीं हमसे होना जुदा, अपनी बाहों का घूंघट उड़ा दे मुझे, प्यार की ये नाडोली निकल जाए। आरज़ू तो हमारी भी है ये, मगर डर है मौसम कहीं ना बदल जाए। ये तो बता कहाँ रखूं ये कमल, जिंदगानी है मेरी रेत का एक महल हो। ये तो बता कहाँ रखूं ये कमल, जिंदगानी है मेरी रेत का एक महल। याद जैसे हो कोई आधी गजल, अपनी रातों का दीपक बना ले मुझे, ये सुलगती हुई शाम जल जाए। अपने होठों की बंसी बना ले मुझे, मेरी सांसों में
कुछ खोने का है, ये दिन कुछ पाने का है, हाँ। पास तो आ, ये दिन मर जाने का है, ये दिन कुछ खोने का है, ये दिन कुछ पाने का है। मौसम ये रूठने मनाने का है, अपने दामन की खुशबू बना ले मुझे, दिल के सूने में कोई फूल खिल जाए। आरज़ू तो हमारी भी है ये, मगर डर है मौसम कहीं ना बदल जाए। अपने होठों की बंसी बना ले मुझे, मेरी सांसों में तेरी सांस घुल जाए। हेलो युवाणी। हाँ सर जी, हेलो युवाणी जी। हेलो युवाणी, कौन बोल रहे हैं? सर जी नमस्कार। नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ कटोरा तालाब रायपुर से मोहनलाल देवानंद बोल रहा हूँ सर जी। मोहनलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत सर जी। आपकी आवाज बहुत मधुर लग रहा है सर जी। जी धन्यवाद। कौन सा आप बोल रहे हैं? मैं दीपक तिवारी बोल रहा हूँ। दीपक तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और क्या हाल चाल? एकदम ठीक है। मोहन जी, आप कैसे हैं? बस बहुत बढ़िया हूँ सर। इन दिनों तो ऐसा है, देखिए जैसे 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाने जा रहे हैं वृंदावन हॉल में। जी। हम प्रति वर्ष मनाते हैं जी। इस वर्ष भी है जी। तो ये सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, सब आकाशवाणी परिवार को और युवाणी परिवार को, हमारे तमाम श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ सर। जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आकाशवाणी परिवार की ओर से। जी हाँ जी हाँ। मोहनलाल जी, आप एक वरिष्ठ श्रोता हैं, तो हम आज आपसे जानना चाहेंगे कि आपने रेडियो से क्या सीखा है और लोगों को रेडियो से किस तरह से जोड़ने का प्रयास किया है। बहुत बढ़िया बात पूछी सर जी। देखिए, अब जीवन में मेरा पढ़ाई तो वैसे बहुत कम है, लेकिन मैं रेडियो से ऐसा पढ़ाई सीखा हूँ, ऐसा बोलना सीखा हूँ मेरे जीवन में पूरा। अब यहाँ तक कि मैं बता दूं सर जी, मैं लिखना भी बहुत ज्यादा मतलब सीखा हूँ। पत्र मैं लिखता रहता हूँ और सब आपके फरमाइशी भेजते रहता हूँ। तो ऐसा लगता है कि आप लोग जो सवाल जवाब भी करते हो तो कोई मैं इमला का लिख रहा, ऐसा टाइप का लगता है मुझे, जी है ना। तो इस तरह से मेरा तो थोड़ा राइटिंग भी धीरे धीरे अच्छा सुधार गया सर जी। क्या बात है। और बोलने का आपको कम से कम सीख रहा हूँ, अभी भी क्या सीखा हूँ, लेकिन सीख ही रहा हूँ। समझो, जीवन में पूरा सीखना रहता है। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। जीवन सीखते रहना ही है। अगर बोले कोई आदमी कि मैं पूरा सीख गया हूँ, पूरा निपटा हूँ करके, तो ये गलत बात। बिल्कुल। कहीं भी कहीं से अच्छा ज्ञान मिले तो सीखना ही चाहिए। बिल्कुल। हाँ। तो आपने लोगों को किस तरह प्रेरित किया है रेडियो से सीखने को? जी हाँ जी हाँ। देखिए, मेरे पास सब लोग आते हैं, वैसे पूरा कई लोग बोलता है यार आपका नाम आता है रेडियो में, और ये कैसे पत्र भेजते हो, फोन करते हो, क्या करते हो। मैं बोला सभी चीज बताता हूँ मैं। ये ऐसा लिखना है पत्र, यहाँ से ऐसा करते हैं, ये ऐसा ईमेल है, और ये आपका फोन कार्यक्रम ये इस तरह से इस दिन आता है, इस दिन में रिकॉर्डिंग होता है, और इस दिन मतलब प्रसारित होता है। और ये सब बात को ध्यान करके मेरा रेडियो श्रोता इतना जुड़ गए हैं, क्या बताओ। और मैं आपको बता दूं कि जब से फोन कार्यक्रम चालू हुआ है तब से मेरे पास कई पहले 10,000 पत्रों का अंबार है सर जी। क्या बात है। जी हाँ। आप एक वरिष्ठ श्रोता है मोहनलाल जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ सर। तो आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप? फिल्म रेडियो है और आवाज और संगीत MS रेशमिया है जी, और उसका बोल है मन का रेडियो बजने दे जरा। आइए सुनते हैं आपके पसंद पर ये गीत। मन का रेडियो बजने दे जरा, गम को भूल कर जी ले तू जरा, स्टेशन कोई नया ट्यून कर ले जरा, फुल टू एटीट्यूड दे दे तू जरा, टूटा दिल क्या हुआ हो गया जो हुआ, भूले बिसरेगी गा के भूल जा, बदला जो रिदम उस पे झूल जा, फुल टू एटीट्यूड दे दे तू जरा। मन का रेडियो बजने दे जरा, गम को भूल कर
जरा स्टेशन कोई नया ट्यून कर ले जरा फुल टू एटीट्यूड दे दे तू जरा टूटा दिल क्या हुआ हो गया जो हुआ भूले बिसरे की गा के भूल जा बदला जो रिदम उस पे झूल जा पल में तू जिंदगी को जी जरा तुझको आशिकी वाणी का है आसरा मन का रेडियो बजने दे जरा फुल टू एटीट्यूड दे दे तू जरा गम को भूल कर जी ले तू जरा बजे तेरा खुल के तू भी साथ गा दर्द ही बने दवा फंडा है ये लाइफ का मन का रेडियो बजने दे जरा फुल टू एटीट्यूड दे दे तू जरा टूटा दिल क्या हुआ हो गया जो हुआ मन का रेडियो बजने दे जरा गम को भूल कर जी ले तू जरा पतझर ही पतझर था मन के मधुबन में गहरा सन्नाटा सा था अंतर मन में लेकिन अब गीतों की स्वच्छ मुंडेरी पर चिंतन की छत पर भावों के आंगन में बहुत दिनों के बाद चिड़ैया बोली है ओ बासंती पवन हमारे घर आना। बासंती मौसम में आज आप सबसे बहुत अच्छी बातें हुई। मन भरता नहीं है साथियों क्योंकि आप सबसे बातचीत रोमांचक ही होती है। आपको बता दें कि हेलो युवाणी की रिकॉर्डिंग की जाती है महीने के पहले और दूसरे बुधवार को जिसका प्रसारण किया जाता है महीने के दूसरे और चौथे सोमवार को। हेलो युवाणी में फोन करने के लिए हमारा पहला नंबर है 400348 हमारा दूसरा नंबर है 400348 हमारा तीसरा नंबर है 400348 रायपुर के बाहर के श्रोता STD कोड 0771 लगाना न भूले। आज की हेलो युवाणी में आप सबसे बातचीत कर रहा था मैं यानी आपका साथी दीपक तिवारी। प्रस्तुति सहायक थे धर्मदीप डोंगरे और प्रस्तुतकर्ता थी सुमिता रॉय बर्मन। हेलो अभी आप सुन रहे थे साथियों हमारे दोस्त दीपक तिवारी की आप श्रोता साथियों से फ़ोन पर बातचीत और आपके पसंद के गीत क्रम हेलो युवाणी में। प्रस्तुति सहायक थे धर्मदीप डोंगरे और प्रस्तुति थी सुमिता रॉय बर्मन की। दोस्तों हेलो युवाणी का मज़ा तो आप सबने बखूबी लिया पर आज का दिन खास इसलिए भी है क्योंकि आज आप सबका पसंदीदा क्रम दृष्टिकोण भी है। बिल्कुल अंजन, दृष्टिकोण क्रम हो तो विषय भी तो रोचक होना ही है। तो आओ बिना देर किए देखते हैं बसंत ऋतु का मानव जीवन पर प्रभाव। इस विषय पर हमें पहला ईमेल किस श्रोता साथी ने भेजा है? बिल्कुल दीपक, ये पहला ईमेल आया है पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी, नोमेश, नेहा, वान्या सिंगरौल का। ये लिखते हैं प्राणी जगत में इस ऋतु के आने से उल्लास और उमंग का संचार होता है।
पशु पक्षी जोश, उत्साह और उल्लास से भर जाते हैं। कोयल अपने मधुर स्वर से गीत गाती है जो पूरी अमराइयों में गूंजता है। मनुष्य जाति उमंग से नाचने लगती है। किसान का मन अपनी फसल को देखकर खुशी से भर जाता है। कवि और कलाकार इस ऋतु से प्रभावित होकर नई कविताएं बनाते हैं। इस ऋतु का सबसे अच्छा प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ता है। शरीर में नए रक्त का संचार होता है और स्वास्थ्य में उन्नति होती है। बसंत ऋतु के आने से आसमान निर्मल हो जाता है। चारों ओर प्रसन्नता से जड़ में भी चेतना आ जाती है। सूर्य भी अधिक तीव्र नहीं होता, दिन रात एक जैसे होते हैं। क्या बात है, हमारे साथियों ने तो बसंत का अद्भुत चित्रण कर दिया है। बिल्कुल। आखिर हमारे श्रोता बड़े जागरूक जो हैं। बहरहाल आपने क्रम दृष्टिकोण में अपने विचार भेजे, हमें बड़ा अच्छा लगा। ईमेल भेजने के लिए आपका धन्यवाद। अंजन, जरा बताना ये अगला ईमेल कहाँ से आया है? दीपक, ये अगला ईमेल आया है परसाटोला, जिला अम्बागढ़ चौकी से ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी, हुमेंद्र, तुषारिणी मसिया का। ये लिखते हैं, चेहरे पर मुस्कान है आज, हुआ ठंड शीत का अंत, पेड़ पौधे भी खुश हो रहे हैं, आ गया मनोहर ऋतुराज बसंत। क्या बात है। बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। इस ऋतु में प्रकृति अपने पूरे शबाब पर होती है। वसंत से हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी होती है। इस ऋतु में हमारे शरीर और मन मस्तिष्क में भी परिवर्तन होता है। बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें और इस मौसम का भरपूर मजा लें। वसंत ऋतु का संबंध प्रकृति से है। घर के आसपास, खेतों में, खाली जगहों पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। किसान भाई जैविक खेती अपनाएं, प्रकृति पर्यावरण को बचाएं, तभी आप वसंत ऋतु का मजा ले सकते हैं। एकदम सही बात लिखी है हमारे साथियों ने। बसंत यानी एक बड़ा परिवर्तन। हमारी सोच में भी परिवर्तन हो तभी ये बसंत सार्थक होगा दोस्तों। वाकई इस महत्वपूर्ण ईमेल के लिए आप सबका धन्यवाद। अब दीपक, अगला ईमेल जरा तुम पढ़ो। अंजन, ये अगला ईमेल आया है गर्रा पार बांधा बाजार से गंगाराम साहू, सुलोचना, मानवेंद्र, राकेश साहू का। अच्छा। ये लिखते हैं, वीरान सी हो जाती है प्रकृति जब वो पतझड़ के मौसम से गुजरती है, लेकिन फिर भी उसे भरोसा होता है कि उसमें फिर से नए नए पत्ते आएंगे, उसका जीवन फिर से संवरेगा, फूल खिलेंगे, महकेंगे और बहारें आएंगी। ऐसा ही होता है मानव जीवन। जब कभी निराशा का, दुख का और अवसाद का समय आता है तो सब उदास हो जाते हैं, सोचते हैं ये समय स्थायी है, कभी गुजरेगा नहीं। ऐसे में मानव जीवन को प्रकृति से प्रेरणा लेनी चाहिए और पतझड़ के मौसम को देखना चाहिए। हर बार पतझड़ का मौसम आता है, लेकिन बसंत भी तो आता है, और यही विश्वास मानव को तकलीफ में भी आशाओं से बांधे रखता है। क्या बात है। कहते हैं साथियों, उम्मीद पर दुनिया कायम है। हमारे साथियों ने भी अपने ईमेल के जरिए बहुत अच्छा संदेश दिया है। इसी तरह अपने विचारों से हम सबको समृद्ध करते रहिए। ईमेल के लिए आप सबका शुक्रिया। दीपक, ये अगला ईमेल कहाँ से आया है? अंजन, ये ईमेल आया है पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू का। ये लिखते हैं, बसंत में प्रकृति दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार हो जाती है। पेड़ों में नए पत्ते और फूल आने लगते हैं। फूलों की सुगंध हवा में घुलकर संपूर्ण वातावरण को सुगंधित बना देती हैं। सरसों और महुए की सुगंध से हवा में एक अनोखा स्वाद उत्पन्न हो जाता है। इस ऋतु को प्रकृति का उत्सव भी कहा जाता है, जिसमें प्रकृति की सुषमा अपने चरमोत्कर्ष पर होती है। ये जीवन में यौवन काल की तरह आनंददायी होता है। इस ऋतु में चारों ओर आनंद ही आनंद रहता है। लहलहाते खेतों को देखकर किसान फूले नहीं समाते हैं। टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर। झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिम की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। क्या बात है। अटल बिहारी वाजपेयी की इस खूबसूरत कविता की ही तरह आपने बसंत का सुंदर चित्रण हमें लिख भेजा है। इसी तरह ईमेल भेजते रहिए साथियों। ईमेल के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अंजन, जरा बताना ये अगला ईमेल कहाँ से आया है? बिल्कुल, ये अगला ईमेल है दोस्तों, जो हमें आया है रायपुर से रतन जैन, कोकिला, चिराग और वैभव जैन का। प्रकृति का सुंदर और अद्भुत रूप वसंत ऋतु में देखने को मिलता है। उसी प्रकार मानव जीवन पर भी वसंत ऋतु का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गुनगुनी धूप, स्नेहिल हवा, मौसम का नशा प्रेम को बढ़ाता है। तापमान न अधिक ठंडा न अधिक गर्म, सुहाना समय, चारों ओर सुंदर दृश्य, सुगंधित पुष्प, मंद मंद मलय पवन, फलों के वृक्षों पर बौर की सुगंध,
जल से भरे सरोवर, आम के वृक्षों पर कोयल की कूक, ये सब प्रीत में उत्साह भर देते हैं। दरअसल वसंत ऋतु एक भाव है जो प्रेम में समाहित हो जाता है। क्या बात है, बसंत एक ऋतु बाद में है, पहले तो एक भाव ही है अंजन। आपने अपने शब्दों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। और अंजन, मुझे एक बात हमेशा लगता है कि हम अपने श्रोता साथियों से कितनी सारी उम्मीदें रखते हैं कि जब हम दृष्टिकोण का विषय देते हैं और जब उन्होंने अपने विचार हमें भेजे हैं, उन्हें पढ़कर हमें अक्सर ये लगता है कि हम नई नई चीज़ों से समृद्ध हो रहे हैं। बिल्कुल। और वसंत का विषय जो विषय है दीपक, इन्होंने इतने सुंदर शब्दों में अपनी बात हम तक पहुंचाई है और ये वाकई एक तरीके से कहा जाए रंग बिरंगे बसंत का ही प्रभाव है कि इतने रंग बिरंगे विचार इतने सुंदर शब्दों में सजाकर हमारे श्रोता साथियों ने हम तक पहुंचाए हैं। दोस्तों, आप सबके विचार जानकर हमें बेहद खुशी हुई। इसी तरह हमें पत्रों और ईमेल से अपने विचारों से अवगत कराते रहिए। हम अब आपको बता देते हैं अगले क्रम दृष्टिकोण के लिए विषय। दोस्तों, क्रम दृष्टिकोण का अगला विषय है छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति और मेला। हमें इस विषय पर आपके ईमेल्स और पत्रों का इंतज़ार रहेगा। पत्र और ईमेल के लिए आप हमारा पता नोट कर लीजिए, जिसके लिए पत्र भेजने के लिए हमारा पता है क्रम दृष्टिकोण, युवाणी अनुभाग, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी रायपुर। पिन कोड है 492001। पता एक बार फिर से, युवाणी अनुभाग, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी रायपुर। पिन कोड है 492001। आप ईमेल के माध्यम से भी अपने विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल के लिए हमारी ईमेल आईडी है AIRYOUTH9@gmail.com। क्रम दृष्टिकोण के लिए हमारा सब्जेक्ट कोड है Y7। दोस्तों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, पर जाने से पहले जान लेते हैं कल की युवाणी के आकर्षण। कल की युवाणी साथियों सजेगी छत्तीसगढ़ी में, जिसमें आप सुनेंगे क्रम सवाल जवाब और माटी के गीत। अब दीजिए अपने दोस्त अंजन शर्मा और दीपक तिवारी को अनुमति, स्वीकार्य हमारा नमस्कार।